दोस्तों ज़रा सोचिए, आप बुखार या थकान की वजह से डॉक्टर के पास गए हो, उन्होंने आपको कहा कि एक सीबीसी टेस्ट करा लो। और फिर जब बाद में थोड़ी देर में आपकी रिपोर्ट आती है और उसके अंदर लिखा होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और साथ में कुछ और भी नंबर। तो क्या आपने कभी सोचा है कि सीबीसी रिपोर्ट आखिर होती क्या है और इसके अंदर लिखी चीज़ों का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों सच बताऊं तो ये छोटी सी रिपोर्ट आपके खून की पूरी कहानी बता देती है। और अगर आपको इसकी लैंग्वेज या भाषा समझ में आ जाए तो आप अपनी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ चीज़ें खुद से ही समझ सकते हो। तो एक सिंपल सीबीसी टेस्ट आपके खून की पूरी छुपी हुई कहानी बता देता है। कहानी ये कि आपको एनीमिया है या फिर इन्फेक्शन है, इम्यूनिटी कमजोर है या फिर हेल्थ आपकी ट्रैक पर नहीं है। तो आज मैं आपको सीबीसी टेस्ट की वो असली कहानी समझाऊंगा जो शायद ही आपको इस तरीके से किसी ने बताई हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ विपुल और आप देख रहे हैं विपुल हेल्थ डिकोड, जहाँ पे हम हेल्थ और मेडिसिन के हर मुश्किल बात को सिंपल हिंदी में डिकोड करते हैं ताकि आप अपनी हेल्थ के लिए हमेशा स्मार्ट डिसीजन ले सको। तो चलिए दोस्तों सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अपना सवाल आता है कि सीबीसी रिपोर्ट आखिर होती क्या है और इसके अंदर लिखी चीज़ों का मतलब क्या होता है। तो सिंपल है, अपने ब्लड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं जो कि एक बेसिक साइन होते हैं कि आपकी हेल्थ नॉर्मल है या नहीं, और उन्हीं सब के बारे में सीबीसी टेस्ट के अंदर अपने को पता चलता है। तो इसके अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है अपना आरबीसी। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को आप एक तरीके से अपनी बॉडी का एक डिलीवरी बॉय भी समझ सकते हो, क्योंकि ये अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेकर सारे ऑर्गन तक पहुंचाता है। और अगर इसका काउंट अपनी बॉडी में कम हो जाए तो अपने को ऑक्सीजन कम मिलेगी, और रिजल्ट फिर ये होगा कि अपने को थकावट होगी, सांस फूलेगी और कभी कभी एनीमिया भी हो सकता है। और अगर इसका काउंट ज़्यादा भी हो जाए तो फिर खून गाढ़ा होने लगता है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है पुरुषों के अंदर लगभग 4.5 से लेकर 6.0 मिलियन माइक्रोलीटर, और महिलाओं के अंदर इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 4.0 से लेकर 5.0 मिलियन माइक्रोलीटर तक। इसके बाद जो दूसरा एलिमेंट आता है वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यानी कि एचबी। एचबी एक तरीके से अपने आरबीसी के अंदर का एक फ्यूल टैंक है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। और इंडिया के अंदर खासकर औरतों के अंदर तो लो हीमोग्लोबिन बहुत ही कॉमन हो गया है, जो कि एक आयरन डेफिशिएंसी का भी सिग्नल देता है। और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है पुरुषों के अंदर लगभग 13 से लेकर 17 ग्राम्स पर डिसीलीटर, और महिलाओं के अंदर जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 12 से लेकर 15 ग्राम्स पर डिसीलीटर। इसके बाद तीसरा आता है अपना डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, हिंदी में उसको अपन श्वेत रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होता है वो एक तरीके से अपनी बॉडी का सोल्जर है। ये अपनी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ने का काम करता है। और जब इसका काउंट कम हो जाता है तो अपने को इन्फेक्शन हो सकता है और इम्यूनिटी वीक हो सकती है। यानी कि अगर काउंट ज़्यादा हो गया तो इन्फेक्शन हो सकता है और कम हो गया तो इम्यूनिटी वीक हो सकती है। और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 4000 से लेकर 11000 सेल्स पर माइक्रोलीटर। चौथा और इम्पोर्टेंट एलिमेंट आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये अपने खून का प्लास्टर मास्टर है। जब भी अपने को एक छोटा सा कट भी लगता है तो यही वहाँ पे जाके क्लोट करता है और ब्लीडिंग को रोक देता है। पर अगर इसका प्लेटलेट्स का काउंट कम हो गया तो छोटी सी इंजरी भी डेंजरस हो सकती है, और अगर इसका काउंट ज़्यादा हो जाता है तो क्लोटिंग का रिस्क हो सकता है। और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है अप्रोक्स 1.5 से लेकर 4.5 लाख प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं जैसे कि हेमाटोक्रीट है, एमसीवी है, एमसीएचसी है। ये सब टर्म सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगते हैं, लेकिन ये सब भी सिंपल ही है और ये बताते हैं कि आपके ब्लड सेल्स का साइज और क्वालिटी नॉर्मल है या नहीं, यानी कि आपके ब्लड सेल्स हेल्दी है या फिर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है। यानी कि एक पूरी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर आपके सामने आ जाती है। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिपोर्टों के नंबर कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो मान लो कि एक स्टूडेंट हमेशा थका थका महसूस करता है और पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, और डॉक्टर ने उनको बोला कि एक सीबीसी टेस्ट करवा लो। और फिर जब बाद में रिपोर्ट आती है तो उसके अंदर पता चलता है कि हीमोग्लोबिन तो लो है, मतलब कि एनीमिया है। तो देखा, एक छोटी सी रिपोर्ट आपकी बड़ी प्रॉब्लम भी आसानी से पकड़ सकती है। आपको लग रहा होगा कि स्ट्रेस की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन असली रीज़न तो कुछ और ही था। और दोस्तों सबसे बड़ा सच, सीबीसी एक रूटीन टेस्ट है जिसकी कीमत मात्र 200 से लेकर 400 रुपये के बीच ही होती है, लेकिन इसके अंदर छुपे सिग्नल्स अगर समझ लिए जाए तो आप लीवर डिजीज, किडनी इश्यू, इन्फेक्शंस, ब्लड कैंसर जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स को शुरुआत में ही पकड़ सकते हो। इमेजिन करो, एक छोटी सी रिपोर्ट आपकी बड़ी बीमारी से भी आपको बचा सकती है। तो दोस्तों हर साल हज़ारों लोग सिर्फ इसलिए बीमार होते हैं क्योंकि वो अपनी हेल्थ के सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। एक सिंपल सीबीसी टेस्ट अगर वक्त पे करवा ले तो कहानी कुछ और हो सकती है, क्योंकि हेल्थ एक एसेट्स है और सीबीसी उसी एसेट्स की बैलेंस शीट है। और दोस्तों मैं एक फार्मासिस्ट और लैब एक्सपर्ट बैकग्राउंड से हूँ, और मैंने देखा है कि एक रिपोर्ट समझना पेशेंट के लिए उतना इंपॉर्टेंट होता है जितना कि एक डॉक्टर के लिए प्रिस्क्राइब करना होता है।
तो दोस्तों अब अगली बार आप जब भी हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाओ और वो आपको सीबीसी टेस्ट कराने को बोले तो आपको अब कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट आपके हाथ में और अब आप इसकी भाषा समझ चुके हो। और हाँ, आपके दोस्तों और फैमिली को भी सीबीसी टेस्ट समझना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को उनके साथ भी ज़रूर शेयर करना। और मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बताना कि क्या आपने कभी अपना सीबीसी टेस्ट करवाया है और रिपोर्ट देखकर आपको हमेशा क्या कन्फ्यूज़न होती थी। अब तो नहीं होगी, पर पहले क्या कन्फ्यूज़न होती थी। तो दोस्तों सीबीसी रिपोर्ट सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह आपकी बॉडी का हेल्थ मिरर है। आरबीसी एक तरीके से डिलीवरी बॉय है तो डब्ल्यूबीसी सोल्जर है और प्लेटलेट तो प्लास्टर मास्टर है ही। तो अब तो आप सीबीसी रिपोर्ट के बारे में सब कुछ समझ ही चुके हैं। और हाँ दोस्तों, हेल्थ से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी को सिंपल हिंदी में समझने के लिए अपने चैनल विपुल हेल्थ डिकोड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।